इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाऊ जी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। मेरे गुरुवर पावन हैं, करुणा के वो सावन हैं। मेरे गुरुवर पावन हैं, करुणा के वो सावन हैं। जन्म मृत्यु दोनों के तट से पार लगा दिजटैया। हरिहति राम रमैया, हरिहति राम रमैया। हैया हो भैया हो भैया, ओ हरिहति राम रमैया। निवेदन कर रहा हूँ, गुरुदेव ने बहुत सारी बातें सत्य पर कही, लेकिन गुरुदेव का 20 मिनट का उद्बोधन घंटों घंटों को सोचने को मजबूर कर देता है। निश्चित एक एक शब्द में गुरुदेव ने किसी ने कहा कि सत्य को कांच के शीशे में रख नहीं सकते हैं। सत्य शोकेस में रखने वाली चीज नहीं है। गुरुदेव ने कहा सत्य को शब्दों का जामा भी नहीं पहनाया जा सकता है। सत्य शब्दों का विषय भी नहीं है, अनुभूति का विषय है। गुरुदेव ने बहुत सारी बातें कही और मुझे पता है, एक शेर के पैर में कांटा लग गया, वो कांटा भी सेही का कांटा इतना लंबा होता है, जो कांटा आर पार निकल गया, शेर वहीं पर लेट गया। एक लकड़ी काटने वाला वहां से गुजर रहा था, उसके पास कुल्हाड़ी थी। देखा कि शेर लेटा हुआ है, रो रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं। वो व्यक्ति डरते डरते शेर के पास पहुंचता है। शेर ने पहले शेर की आंख खुली थी, जैसे देखा कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है। शेर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और लगातार आंसू उसकी आंखों से निकल रहे थे। वह व्यक्ति डरते डरते, दिल तो धक धक कर रहा है, पर लगा कि यार शेर को दर्द हो रहा है, कांटा पैर में लगा है, इसका कांटा मैं निकाल सकता हूं। हिम्मत से वो शेर के पास गया, सिर पे हाथ फेरते फेरते उसने धीरे से कांटा निकाल दिया। शेर ने ठंडी सांस ली। शेर ने कहा कि भाई मेरे, तुमने मेरा कांटा निकाल के तुमने मुझ पर आज बहुत बड़ा उपकार किया है। जब कभी तुमको मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना। उसने कहा ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। उसने तुरंत मौके पे चौका लगा दिया। कहा अरे मालिक, तुम तो जंगल के राजा हो, पर 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी बिंदास कर दूं। शेर ने कहा चलो मेरे साथ गुफा में आओ। शेर उसको अपनी गुफा में लेके गया। गुफा में लेके गया, अंदर देखा कि खूब सारा सोने का ढेर लगा था अंदर। शेर ने कहा देख, तुम अपनी बेटी की शादी कर लो, जितना तुझे चाहिए उतना तू गोल्ड यहां से लेके चले जाओ। उसने क्या किया, अब उसकी धोती तो नीचे से फटी थी, कमजोर धोती थी, अब जितना बनता उस नीचे डाल रहा और नीचे से निकल रहा है। कहते हैं मन लोभी मन लालची मन चंचल चित चोर। लोभ का गड्ढा कभी भर नहीं सकते हैं। शेर बैठा है, देख रहा है कि देखो बंदे से जितना उसकी औकात उससे ज्यादा भर रहा है, और धोती फट रही है, नीचे गिर रहा है, पर वो उसने जैसे तैसे करके जितना उससे बना उतना गोल्ड लेके जाए। मालिक बड़ी कृपा की, बड़ा उपकार किया तुमने मेरे ऊपर। घर पहुंच गया। दूसरे दिन सुबह शादी का निमंत्रण देने के लिए शेर के पास वो व्यक्ति आया कि मालिक आपको मेरी शादी में आना है। आज शाम को
गीत संध्या रखी है, कल फेरे होंगे, अब जब भी समय मिले तब आप पहुंच जाना मेरी बेटी की शादी में। शाम को गीत शेर भी गीत सुनने के लिए पहुंच गया, और जैसे ही शेर पहुंचा पूरी महफिल, किसने कहा खाली, तुम देख रहे थे बैठे बैठे खाली हो गई। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक वो खाली होने वाली, क्योंकि मैं सूचना दे रहा हूं। फिर क्या था, जैसे ही वो शेर पहुंचता है पूरी वो सभा खाली हो गई। शेर 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 शेर। वो व्यक्ति जो निमंत्रण दे के आया था वो अंदर किसी काम में लगा था। अरे क्या हुआ, अरे बाहर शेर खड़ा है, शेर आ गया है। जैसे उसने बाहर आके देखा शेर खड़ा, अरे इससे डरो मत, ये तो मेरा पालतू गधा है, गधा। वो शब्द शेर के कान में पहुंच गए। शेर उल्टे पैर वापिस चला गया। तू देख रहा था, चला गया। जब तक मैं, अभी शेर खड़ा है, क्या कर लेगा तू? जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक शेर वापिस जाने वाला। माता जी अभी शेर खड़ा है कि जा रहा है? अभी शेर खड़ा है, मुड़ मुड़ के देख रही है कि बंदा के इसने एक शब्द बोल दिया, ये तो मेरा गधा है, इससे डरो मत, सब वापिस पुनः बैठ जाओ। उल्टे पैर शेर वापिस चल गया। जाके शेर फिर लेट गया। उसने अपनी बेटी की शादी तो कर दी, सब कुछ कर दिया। शेर लेटा था, शेर की आंख से आंसू निकल रहे थे। जब वो जंगल गया, कुल्हाड़ी उसके पास में थी। उसने कहा मालिक आप आए, वापस लौट गए, क्या गलती हो गई मेरे से? शेर ने कहा जो तेरे पास कुल्हाड़ी है, इस कुल्हाड़ी को तू मेरे माथे पे मार। अरे मालिक कैसी बातें कर रहे हो आप, घाव हो जाएगा, चोट लग जाएगी, खून निकल जाएगा। शेर ने कहा देख, ज्यादा सत्यनारायण की कथा मत कर, प्रवचन मत कर, जितना कहूं तू उतना काम कर। उसने कहा, शेर ने कहा तू एक कुल्हाड़ी मेरे माथे पे मार। उसने कुल्हाड़ी उसके सिर पे माथे पे मारी, खून निकल गया। शेर ने कहा ठीक है, अब तुम 3 दिन बाद मेरे पास आना। 3 दिन बाद वो बंदा शेर के पास फिर पहुंच गया। तब शेर ने बहुत प्यारी बात कही, वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। शेर ने कहा देख, जो तू मुझे कुल्हाड़ी मार के माथे पे गया था ना, वो घाव देख भर गया है। लेकिन जो तूने मुझसे कहा था कि ये तो मेरा गधा है, गधा, वो घाव मेरे दिल में अभी तक हरा भरा है। बोल क्या करना है? बात शेर की नहीं, बात हमारे जीवन की है। हम भी तो अभी गुरुदेव की कितनी प्यारी बात कही, जो हम दिखते हैं वो है नहीं, जो है वो दिखते नहीं। सामने मुस्कुराते, बीत बाहर जाके खांसते हैं। सामने तो बार गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, पीछे जाकर के, पीछे जाके निवेदन आपसे कर रहा हूं, आपसे ही कह रहा हूं, आपसे ही कह रहा हूं। तो और तुमने सुना भी होगा, सत्य के बिना संसार नहीं चलता है। आपने सुना होगा सत्य के बिना संसार नहीं चलता है, मगर मैं कहता हूं झूठ के बिना संसार नहीं चलता है। हमारे सभी रिश्ते झूठ की बुनियाद पर टिके हुए हैं। पर्दे के पीछे का सच अगर हम ईमानदारी से सार्वजनिक कर दें तो सोचिए क्या हाल होगा। सोचो क्या हाल होगा जब पति पत्नी के आपस में बात विवाद हो जाती है। झगड़े होने के बाद एक दूसरे के मन में, एक दूसरे के प्रति जो विचार, जो भाव आते हैं, यदि वो हम एक दूसरे से हूबहू कह दें तो 7 दिन भी ना लगे तलाक होने में। एक दिन में तू कर देगा काम। निवेदन कर रहा हूं, 7 दिन भी ना लगे तलाक होने में। लोग एक दूसरे के पीठ पीछे जो कहते हैं, अगर मुंह के सामने कह दें तो दुनिया में तुम्हारा एक भी दोस्त ना बचेगा। गुरुदेव ने यही कहा है कि हम भीतर के सच को दबाकर बाहर के झूठ से अपना संसार चलाते हैं। और आपने वो गीत सुना होगा, और सबको याद है वो गीत, बचपन में सुना होता, आपको अभी तुरंत याद आ जाएगा। वही वाला गीत शर्मीली, वही वाला गीत, वही वाला गीत, और वही वाला गीत जो आपको याद है। झूठ बोले कौआ काटे, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो,
मैं सत्य बोलती जाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं सत्य बोलती जाऊंगा तुम देखते रहियो। निवेदन कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, गुरुदेव ने बहुत सालों पहले अपने प्रवचन में कहा था, इतिहास साक्षी है कि महात्मा गांधी को गोली खाना पड़ी, भगत सिंह को फांसी पर लटकना पड़ा, महावीर और बुद्ध को अनगिनत कठोर यातनाएं सहन करना पड़ी, राम को वन वन भटकना पड़ा, सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, हरिश्चंद्र को भिखारी बनकर के रहना पड़ा, जीसस को कांटों का मुकुट पहनना पड़ा, महाराणा प्रताप को अरावली की घाटियों में भटकना पड़ा और पांडवों को अनगिनत कष्ट उठाना पड़े। जहर, यातनाएं, गोली, फांसी, सूली, ये सभी सत्य को जानने और पहचानने की कसौटियां हैं। और हमने देखा, 30 साल में हमने देखा है, गुरुदेव को लोगों ने बहुत कुछ बोलते, कुछ पता ऐसा वैसा वैसा। गुरुदेव ने कभी आज तक प्रतिकार नहीं किया, कभी जवाब नहीं दिया। बोले असत्य को क्या जवाब देना है। और वाकई में निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, सत्य को शब्दों का जामा पहनाया नहीं जा सकता है। और जो जितनी सफाई दे रहा है वो बंदा उतना भीतर से झूठा है। गुरुदेव ने कितनी प्यारी कर, सत्य कड़वा है, लोग बोलते सत्य कड़वा है, सत्य लोग बोलते सत्य कड़वा है। निवेदन कर रहा हूं आपसे, सत्य मधुर है पर सुनना बहुत कड़वा, बहुत कठिन काम है। सत्य को व्यक्ति सुन नहीं पाती। किसी राजा को, ये राजा काना है, उससे बोला अरे काने कहां जा रहे हो, तुरंत फांसी पर लटका देगा आपको। आपने सुना होगा, काने से काना कहो काना जाए रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कि भैया कैसे गई तेरी फूट। आपसे निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, सत्य कड़वा हो ही नहीं सकता है। गुरुदेव ने अभी वही कहा, सत्य कड़वा नहीं है। दूध कभी कड़वा नहीं होता है, लेकिन पित्त ज्वर रोगी को वही दूध, मीठा दूध भी कड़वा लगता है। कुत्ते को खीर नहीं पचती, यदि कुत्ता खीर खा के उल्टी कर दे तो उसमें खीर का क्या दोष। गधा मिश्री खा के मर जाए तो उसमें मिश्री का नहीं। सब कुछ मैं ही बोलूं क्या। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, सत्य का प्रारंभ कठिन है पर अंत बड़ा मधुर मीठा है। असत्य का प्रारंभ मीठा है पर उसका अंत बहुत कड़वा है। घुट घुट के जियो और घुट घुट के मरो। गुरुदेव की प्रवचन की बातें गुरुदेव ने बहुत प्यारी बात कही। गुरुदेव ने कहा कि, और गुरुदेव पहले भी कहते थे, व्यक्ति 3 कारणों से झूठ बोलता है, हास्य के कारण से, लोभ के कारण से और भय के कारण से झूठ बोलता है। और आपका मोबाइल आपके झूठ बोलने का लाइसेंस है। आज से 20 साल पहले आदमी इतना झूठ नहीं बोलता था जितना आज का आदमी। ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या। आज का आदमी, निवेदन इतना सा ही कर रहा हूं, इतना ही उत्तम। सत्य का मतलब है मौन हो जाना। उत्तम, अभी आचार्य ने कहा ना, चंडाल चौकड़ी समाप्त हो गई। जब तक कसाई थी तब तक सत्य नहीं आया था, और जैसी 4 कसाई निकली सत्य का देवता प्रकट हो गया। और सत्य को संभालने के लिए कल संयम आने वाला है, और संयम की सुरक्षा तप के माध्यम से होगी, और तप को श्रृंगारित करेगा त्याग, और त्याग को निखारेगा आकिंचन। और फिर तुम कहोगे ब्रह्मचर्य। गुरुदेव ने कहा ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म आत्मा, और जहां आकिंचन शून्य हो जाओगे वहां पर ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। निवेदन इतना सा ही कर रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं, आपसे ही कह रहा हूं। सत्य, गुरुदेव ने कहा सत्य कड़वा उनको लगता है जो भीतर से झूठे होते हैं। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं। इस सत्य का इतना ही मतलब है, दर्पण
तुम टूट के झूठ नहीं बोलते हो। दर्पण, तुम टूट के झूठ नहीं बोलते हो, और हम टूटने के भय से मुंह नहीं खोलते हैं। टूटने के भय से मुंह नहीं खोलते हैं, और हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग। रो रो के बात कहने की मेरी आदत नहीं रही। चलते हैं, दोनों हाथों को जोड़ें, कमर को सीधा करें, करें गुरु वंदना, गुरु भक्ति। गुरु भक्ति करके हम अपने गुरु ग्रह को और उच्च का करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण करते हुए हम बोलेंगे, उसको आप रिपीट करिएगा। ओम नहीं आती हैं, एक समय बाद समझ में आती है। और निश्चित गुरुदेव ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें कही, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। और निवेदन कर रहा हूँ सूचनाओं के माध्यम से, मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, और गुरु के बाद प्रवचन करने का कोई अधिकार भी नहीं है। सूचना के बतौर आपसे एक दो बातें शेयर कर रहा हूँ। पूरे आनंद के साथ अतिशय पुष्पगिरी पर आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज साहब का दरबार लगा हुआ है। अनेक अनेक यात्री रोज आते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, आनंद से सराबोर होकर के अपने गंतव्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाते हैं। और निश्चित सब कुछ देखा हुआ सत्य नहीं होता है, और सब कुछ सुना हुआ सत्य नहीं होता है। गुरुदेव ने संयम की नई नई बातें, नई नई परिभाषाएं आज अपने मुख से बतलाई। अभी तक हम पढ़ते थे संयम के इंद्रिय निरोधा संयमा, इंद्रिय का निरोध करना ही संयम है, लेकिन आचार्य श्री ने कहा नहीं, ये अधूरी परिभाषा है। संयम का मतलब शरीर और आत्मा के बीच में बैलेंस बना लेना, और वाकई में संयम का मतलब ही बैलेंस बना लेना, पुण्य और पाप के बीच में बैलेंस बना लेना। गुरुदेव ने कितनी सारी सहजता में बात कही, और निवेदन आपसे कर रहा हूं, संयम चर्चा का विषय नहीं, ये आत्म तत्व अनुभूति है। संयम की समझ जरूरी है, पल्लवित स्वयं से होती है। संयम का महत्व सुनाता हूँ, संयम का राज सुनाता हूँ। जो यम को जीते वो संयम, यानी परमात्मा है संयम। संसार में सारी को चुन करके संशय में जा मत मेरे मना। श्रद्धा भक्ति रखे गुरु चरना, दूसरे भवि सागर है तिरना। गुरुदेव ने कहा संयम का मतलब शुद्ध खाना खा लिया और दिन भर तुम कसाय से भरे बैठे हो, संयम नहीं है। कितना ही तुम कुएं का पानी छान के पी लो, यदि विचार को छान के नहीं पी रहे हो तो तुमसे वो अच्छे हैं जो साधारण सादा पानी पी रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुम चंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़।